आइए स्टूडेंट हम मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेजर सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन से आते हैं, उसमें कोयल आ जाता है, उसमें पेट्रोलियम आ जाता है और उसमें नेचुरल गैस आ जाते हैं। अब स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि फॉसिल फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल है इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली पाए जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट कोल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। कोल जो है वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है और इसकी जब हम पायरोलिसिस करते हैं तो इसमें कोक बनती है, कोल गैस बनती है, कोल टार बनती है। यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको पायरोलिसिस भी बोल सकते हैं या आप इसको कार्बोनाइजेशन भी बुला सकते हैं। फिर स्टूडेंट जो आपके 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोलेट होते हैं फ्रॉम कोल टार, यानी खाली कोल टार जो कि पायरोलिसिस से बन रही है उसमें 200 किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड भी आप जानते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होता है, उसमें परफ्यूम्स आते हैं, ड्रग्स में, डाइज में और अदर्स कंपाउंड में ये एरोमेटिक कंपाउंड शामिल होते हैं। सो देखिए कितना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ एक कोल से आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम क्या होता है, ये एक थिक ब्लैक स्टिकी लिक्विड होता है, यानी इसको आम जबानों में हम खाम तेल बुलाते हैं। तो ये क्रूड ऑयल या खाम तेल बात एक ही है, इसको पेट्रोलियम भी बुलाते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, और हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर हो गया तो हाइड्रोकार्बन सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। फाइनली हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस जैसे मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है। याद रहे कि स्टूडेंट नेचुरल गैस के अंदर मीथेन CH4 की 85% है कंपोजिशन, और इसके अलावा बाकी गैसेस जिसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये भी कुछ अमाउंट में पाई जाती हैं। और नेचुरल गैस जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये रिएक्शन करते हैं और डिके करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, और उसके रिजल्ट में आपको जो गैस प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअली CH4 गैस होती है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मजीद हम बात करते हैं कि प्लांट्स और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से हासिल होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये प्लांट्स हैं, लाइक सेलुलोज, शुगर, स्टार्चेस, ये इनके अगर आप फार्मूला देखें सब में कार्बन और हाइड्रोजन आएगा, यानी ये ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। तो इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम वन मेजर सोर्स ले लें प्रोटीन्स, तो स्टूडेंट ये भी क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, जिसमें सिल्क, वूल, कैसीन, फैट्स एंड ऑयल, ये सारे हम जानते हैं चीज़ों को, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। हार्मोन्स, वाइटामिन सारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और इसकी रीज़न हम पढ़ भी चुके हैं, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आइए स्टूडेंट फिर हम देखते हैं पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस क्या चीज है। तो आपने याद रखना है कि पार्शियल सिंथेसिस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो रिएक्शन में होता है उससे हम आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन टोटल सिंथेसिस में ऐसा नहीं होता। अगर हम टोटल सिंथेसिस की बात करें तो उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल यानी जो आपका रॉ मटेरियल जो कि स्टार्टिंग मटेरियल है वही उसी से आप क्या बनाते हैं, टारगेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। आइए इसकी स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको टोटल सिंथेसिस की एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है कि हमने CH4 से बनाना है HC डबल बॉन्ड OH HCOOH, यानी मीथेन से हमने क्या बनाना है, एक्चुअली फॉर्मिक एसिड बनाना है। तो ये बनाने के लिए आपको मीथेन की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी और ये एक स्टेप में नहीं होगा, ये डिफरेंट स्टेप में होगा। तो आइए उन डिफरेंट स्टेप्स को जरा देखते हैं। तो CH4 की स्टूडेंट सबसे पहले जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पे मैं OX लिख देता हूँ फॉर ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन के MnO4 की मौजूदगी में होगी या एयर की मौजूदगी में भी हो सकती है। तो ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिए, तो इसकी मौजूदगी में सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा CH3OH में, यानी मीथेन से क्या बनेगा, पहले मेथानॉल बन जाएगा CH3OH। ठीक है, सेकेंड स्टेप, फिर इसकी मजीद ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनोगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, जिसका फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OH या HCHO भी इसको लिख सकते हैं या HCOH, जिस तरीके से आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इसको जनरली हम यूँ लिखते हैं HC डबल बॉन्ड OH, या आपने पहले इसको देखा होगा, इसको जनरल ऐसे लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कंडेंस करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो स्टूडेंट हमने बनाना है फॉर्मिक एसिड, इसकी मजीद ऑक्सीडेशन होती है, मजीद ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड होगी। तो फिर क्या होगा, अब देखें एक ऑक्सीजन है, इसमें एक और ऑक्सीजन आ जाएगी, सिंपल, ये लास्ट स्टेप तो बहुत सिंपल है। तो ये बन जाएगा HCOOH जो कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। तो अब आप देखें हमने स्टार्ट किया स्टार्टिंग रॉ मटेरियल से, यानी आपका स्टार्टिंग रॉ मटेरियल उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ये आपका स्टार्टिंग रॉ मटेरियल है, तो ये आपकी हो गई टोटल सिंथेसिस। लेकिन जब हम बात करेंगे पार्शियल सिंथेसिस की, तो इसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है वहां से हम स्टार्ट लेंगे और फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं एग्जाम्पल से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम अगर मेथानॉल से स्टार्ट कर लें, यानी अगर हम यहाँ पे लिखें CH3OH,
मेथनॉल से स्टार्ट करें, उसकी करवाएं ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली वो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, HCHO बन जाएगा। मजीद उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आपको होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टोटल सिंथेसिस में क्या होता है, स्टार्टिंग रॉ मटेरियल की स्टार्ट से फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम पार्शियल सिंथेसिस की बात करते हैं तो उसमें जो इंटरमीडिएट, यहाँ पे देखें इंटरमीडिएट आ रहा है ना, CH3OH, तो डायरेक्ट तो नहीं हम उससे बना रहे, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो दरमियान में बन रहा है, तो उससे अगर हम बनाते हैं फाइनल प्रोडक्ट तो ये आपकी कहलाती है पार्शियल सिंथेसिस। आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं फर्मेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है। स्टूडेंट इसके बारे में भी आप जानते आए हैं पहले कि केमिकल ब्रेकडाउन होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट की मौजूदगी में, इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। सो होपफुली स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उसको केमिकली ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, यीस्ट आती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में, इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। उसके अलावा स्टूडेंट जो बायोटेक्नोलॉजी है इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डेवलप यूजफुल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट अगर आपने कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाने हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए बनाने हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए स्टूडेंट जो फर्मेंटेशन है नॉर्मली उसमें अल्कोहल बनता है, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके जो आप फाइनल प्रोडक्ट यानी अल्कोहल बनाएंगे, तो जो टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे वो टेक्नोलॉजी कहलाएगी बायोटेक्नोलॉजी। प्रोसेस है फर्मेंटेशन और आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी है, बायोटेक्नोलॉजी। सो होपफुली स्टूडेंट ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सारी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।